बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। अफ़गान तालिबान की फतूहात का सिलसिला जारी है। अफ़गान तालिबान की ताज़ा कार्रवाइयों के अंदर कई सूबे और कई सूबों के कैपिटल दारुल हुकूमत कब्ज़े में जा रहे हैं। इस्लामी निज़ाम कायम हो रहा है, इस्लामी इमारत के झंडे लहराए जा रहे हैं। एयरपोर्टों पर तालिबान का कब्ज़ा हो रहा है और मरकज़ी जो जेलें हैं, तालिबान उन जेलों को तोड़कर हज़ारों मुजाहिदीन को आज़ाद करवा चुके हैं। दूसरी तरफ से नाज़रीन, काबुल हुकूमत तालिबान के सामने बेबस है। काबुल फ़ौजें फ़रार हो रही हैं। अशरफ गनी ने जो कुछ उनके पास लूटा हुआ पैसा है उसे बहाने का ऐलान किया है। अपनी कुर्सी पे जाने के लिए, इक़्तिदार बचाने के लिए पूरे अफ़गानिस्तान से नौजवानों को वरगला कर फ़ौज के अंदर शामिल करने, मलेशियाओं को हथियार देने का ऐलान किया गया है। लेकिन ये सब चीज़ें अशरफ गनी की नाकाम हो रही हैं, सारे प्लान फेल हो रहे हैं। नाज़रीन, एक बड़ी खबर सामने आई है। इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि काबुल हुकूमत के अंदर शदीद इख्तिलाफ़ात पाए जाते हैं। अब जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि काबुल हुकूमत का आर्मी चीफ मुअत्तल कर दिया गया है, जिसका नाम अहमद वलीज़ई था। पिछले 1.5-2 माह के अंदर अशरफ गनी ने 2 आर्मी चीफ मुअत्तल कर दिए हैं और इसी तरह से 2 वज़ीर दिफा मुअत्तल किए थे। इससे पहले जनरल यासीन को मुअत्तल किया गया और अब जनरल अहमद वलीज़ई को मुअत्तल कर दिया गया है। इनकी जगह पर नए जो आर्मी चीफ मुकर्रर किए गए हैं उनका नाम हिबतुल्लाह अलीज़ई है। लेकिन नाज़रीन, ये भी नाकाम साबित होंगे और ये भी फेल होंगे और इन्हें भी चंद दिन के बाद मुअत्तल कर दिया जाएगा। हकीकत ये है कि काबुल हुकूमत की फ़ौज के पास वो एबिलिटी नहीं है, वो सलाहियत नहीं है जो तालिबान का मुकाबला कर सकें, क्योंकि ये लोग काबिज़ हैं। इन्होंने तालिबान का हक छीना था, अमेरिका की ग़ुलामी की थी। तो जो ग़ुलाम हैं, जो जालिम हैं और जो दूसरों का हक छीने हुए हैं, वो भला कैसे जी सकते हैं। इसलिए नाज़रीन, ये जो नया आर्मी चीफ आया है इसे भी जल्द मुअत्तल कर दिया जाएगा और ये भी बेबस हो जाएगा। नाज़रीन, अमेरिका के, यूरोप के ज़राए अबलाग पर ये रिपोर्टें नशर हो रही हैं, ये ख़बरें लिखी जा रही हैं कि काबुल हुकूमत को अमेरिका ने खरबों डॉलर देकर तैयार किया था, लेकिन अमेरिका की तैयार करदा ये फ़ौज बेबस हो चुकी है और कहीं पर नज़र नहीं आ रही है। हर जगह पर तालिबान जीत रहे हैं और ये हज़ारों फ़ौजी सरेंडर हो चुके हैं। एक अंदाजे के मुताबिक पिछले 3 माह के अंदर तालिबान के सामने 15 से 20 हज़ार काबुल फ़ौजी सरेंडर हुए हैं या हलाक हुए हैं या ज़ख्मी और गिरफ्तार हुए हैं। तो ये है अफ़गान तालिबान की कामयाबी। इसके मुकाबले में ट्विटर पर काबुल हुकूमत के फ़ौजी और दिफाई इदारे झूठे खबरें और झूठे दावे कर रहे हैं और तालिबान को सिर्फ ट्विटर पर शहीद करने के दावे होते हैं। मैदान के अंदर काबुल फ़ौजें शिकस्त खा रही हैं। एक और ख़बर नाज़रीन सामने आ रही है कि काबुल हुकूमत का वज़ीर ख़जाना अरबों डॉलर लूट कर मुल्क से फ़रार हो गया है। इसका नाम खालिद पाइंदा बताया जा रहा है। ये काबुल हुकूमत का वज़ीर ख़जाना था। इस पर इल्ज़ामात थे करप्शन के और मनी लॉन्ड्रिंग के, अरबों डॉलर लूटने के। तो इसने इल्ज़ामात से बचने के लिए, गिरफ्तारी से बचने के लिए ये मुल्क से भाग गया है और वापस मुल्क नहीं आएगा। तो ये है काबुल हुकूमत का चेहरा जो आपके सामने रखा गया है। अंदरूनी इख्तिलाफ़ात हैं, फ़ौज के अंदर इख्तिलाफ़ात हैं, सियासी जमातों में इख्तिलाफ़ात हैं, यहाँ तक कि काबीना के अंदर इख्तिलाफ़ात हैं। एक दूसरे को नीचा दिखाने और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बनाने के लिए एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाकर पैसे को लूटा जा रहा है और आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। नाज़रीन, आपको एक तस्वीर और दिखाते हैं। ये तस्वीर है अशरफ गनी के बेटे की, जो प्राइवेट जहाज़ के ज़रिए से अफ़गानिस्तान से फ़रार हुए हैं। अरबों डॉलर अशरफ गनी ने अफ़गानिस्तान से लूटे हैं, अमेरिका से, नेटो से हासिल किए हैं और इसके बच्चे और इसके ख़ानदान के लोग मुल्क से बाहर हैं और ये भी ज़बरदस्ती मुसल्लत है और किसी भी वक्त इसका जहाज़ हर वक्त तैयार खड़ा होता है काबुल एयरपोर्ट पर। ये भी किसी भी वक्त जब तालिबान काबुल पर हमला करेंगे ये भी भाग सकता है। तो इसका बेटा मैदान के अंदर नहीं है, जनरल दोस्तम का बेटा मैदान के अंदर नहीं है, अता नूर का बेटा मैदान के अंदर नहीं है और बाकी जितने भी इत्तिहादी हैं उन सब के ख़ानदान के लोग बाहर सेट हो रहे हैं। जिसका मतलब ये है कि ये लोग अफ़गान आवाम से झूठ बोलते रहे हैं। पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन के वज़ीर हैं फवाद चौधरी, उन्होंने अपने एक ताज़ा ट्वीट के अंदर ये बात कही है कि काबुल हुकूमत अरबपति है, इनके सियासतदान अरबपति हैं, अवाम गरीब है
और इन्होंने बहुत पैसा लूटा है। बैरून ममालिक के अंदर इन्होंने जो एसेट बनाए हुए हैं, असासे बनाए हुए हैं, वो अफगानिस्तान से लूटे हुए पैसों के हैं। दुनिया इस बात को तस्लीम कर रही है कि करप्ट हुकूमत अवाम का खून बहाकर अमरीका से और अफगानिस्तान से स्मगलिंग और दीगर चोरी डकैती करप्शन के जरिए से पैसे बनाकर बैरून मुल्क मुंतकिल कर चुके हैं और इनकी अयाशियां जारी हैं। बारह नाज़रीन हम अब बात कर लेते हैं कुछ दीगर खबरों की। इस हवाले से नाज़रीन काम एक खबर सामने आ रही है कि अफगान तालिबान ने मगरबी सूबे के अंदर एक ड्रोन तैयारा मार गिराया है। यह ड्रोन तैयारा ईरान का करार दिया जा रहा है कि ईरान का ड्रोन तैयारा अफगानिस्तान के अंदर दाखिल हुआ था, जासूसी कर रहा था, इसे तालिबान ने मार गिराया है। अफगान तालिबान ने एक वीडियो भी जारी की है जिसमें देखा जा सकता है कि यह ड्रोन तैयारा एक गाड़ी के ऊपर रखकर ले जाया जा रहा है और अफगान तालिबान कहते हैं कि अगर कोई भी मुल्क हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करेगा, जासूसी करेगा, तो हम उसके जहाज़ों को और उसके फ़ौजियों को मार डालेंगे। लिहाजा पड़ोसी मुल्क हमारी फतूहात का एहतराम करें और हमारी सालमियत का और हमारी हुकूमत का एहतराम करें, आइंदा ये गलती ना की जाए। अफ़गान तालिबान ने भारत का भी जो हेलीकॉप्टर था जो मोदी की जानिब से गनी हुकूमत को दिया गया था तोहफे में, उस पर भी कुंदूज़ के अंदर कब्ज़ा किए है और आज ही के दिन ईरान का हेलीकॉप्टर भी गिरा दिया है, मार गिराया है, कब्ज़े में ले लिया है। तो ये अफ़गान तालिबान की फतूहात हैं। इससे ये बात साबित होती है कि अफ़गान तालिबान के पास ऐसी सलाहियत है कि ये काबुल हुकूमत के जब 7 से 8 जंगी हेलीकॉप्टर को 15 से 20 दिनों में गिरा सकती है, तो ये ड्रोन तैयारों को भी गिरा सकती है और दीगर जंगी जहाज़ों को भी गिरा सकती है। बहरहाल नाज़रीन काम अब बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर के हवाले से। ये है नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान पर घिनौना इल्ज़ाम लग रहा है कि अफ़गान तालिबान के जो मुजाहिदीन हैं वो मफतूहा इलाकों के अंदर लोगों के घरों में घुसकर लड़कियों को गिरफ्तार कर रहे हैं और लड़कियों और औरतों से ज़बरदस्ती शादियां कर रहे हैं। तालिबान के तर्जुमान डॉक्टर नईम वर्दक ने इसकी तरदीद की है और कहा है कि ये झूठा और घटिया इल्ज़ाम है तालिबान के मुजाहिदीन पर। हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, बल्कि हमारे जो आर्मी चीफ हैं, जो तालिबान के बानी मुल्ला मोहम्मद उमर मुजाहिद मरहूम के बेटे मुल्ला मोहम्मद याकूब हैं, उनका 2 रोज़ पहले एक ऑडियो क्लिप भी नशर हुआ था जिसके अंदर उन्होंने मुजाहिदीन को यह बात कही थी, ख़ास तौर पर हिदायत दी थी कि मफतूहा इलाकों के अंदर किसी के घर में कोई दाखिल ना हो, यहाँ तक कि जो जर्नैल हैं, जो फ़ौजी एहलकार हैं, पुलिस अफसरान हैं, जो काबुल हुकूमत के सरकारी एहलकार हैं, उनके घरों में भी दाखिल ना हुआ जाए, उनको हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और उनको तबलीग की जाए, दावत की जाए ताकि वो सरेंडर हो जाएँ। तो उनके जब आर्मी चीफ है मुजाहिदीन को ये हिदायत दे रहे हैं, तो ये बात कैसे कही जा सकती है कि आम लोगों के घरों में दाखिल होकर वहाँ से लड़कियों को उठाकर अगवा करके उनके साथ ज़बरदस्ती शादियाँ की जा रही हैं। ये प्रोपेगेंडा भारत और इसराइल और इसी तरह से यूरोप और अमेरिका फैला रहा है ताकि तालिबान की साख को मुतासर किया जाए, तालिबान को बदनाम किया जाए। इसलिए दुनिया को ये बात नोट कर लेनी चाहिए कि ये हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और तालिबान किसी भी तरह से लोगों की जान माल इज्जत आबरू पर हमला नहीं कर सकते हैं, बल्कि हर किसी को उनके तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दे चुके हैं, जिससे वाज़ेह होता है कि अफ़गान तालिबान इंसानी हकूक़ के ज़्यादा एहतराम करने वाले हैं। इसके अलावा नाज़रीन में एक और ख़बर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा की सरबराही में एक हाई लेवल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें पाकिस्तान की फ़ौज के तमाम जर्नैल मौजूद थे, तमाम अफसरान मौजूद थे। इस हाई लेवल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर अफ़गानिस्तान के इशू पर तबादला ख्याल हुआ है। पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा सरहद अफ़गानिस्तान से जुड़ती है, 2690 किलोमीटर बॉर्डर है और यहाँ पर फेंसिंग का अमल 90% मुकम्मल हो चुका है और अफ़गानिस्तान की जंग से पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने मौजूदा हालात और सूरत हाल पर जो जर्नैल थे, जो अफसरान थे, उनसे तबादला ख्याल किया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने कहा है कि अफ़गानिस्तान से किसी भी तरह की बदअमनी, दहशतगर्दी, सिविल वार को कबूल नहीं किया जाएगा और दहशतगर्दों को सबक सिखाया जाएगा। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान की फ़ौज अफ़गानिस्तान की सलामती का, सालमियत का एहतराम करती है, लेकिन अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान पर एलिगेशन लग रहे हैं, इल्ज़ामात लग रहे हैं और झूठे इल्ज़ामात के ज़रिए से पाक फ़ौज को और पाकिस्तान के इदारों को और पाकिस्तान की हुकूमत को बदनाम किया जा रहा है। ये काबिल कबूल नहीं है और जो स्पॉयलर्स हैं, जो बदअमनी फैलाने वाले अनासर हैं, उन्हें सबक सिखाया जाएगा। जनरल बाजवा ने यह भी कह दिया है। पाकिस्तान ने अपने मुस्तकिल फ़ौजी दस्ते अफ़गान बॉर्डर पर मुतय्यन कर दिए हैं
ताकि किसी भी तरह की खाना जंगी से निपटा जाए। नाज़रीन काम, भारत, अमरीका, इसराइल और दीगर ममालिक कोशिश कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की सिविल वार पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो जाए। पाकिस्तान पर प्रेशर बढ़ रहा है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की सरहदें खोल दे ताकि अशरफ गनी के जो हामी हैं वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो जाएं, लेकिन पाकिस्तान ये गलती नहीं करेगा। गुज़श्ता रोज़ जो अमेरिका के सेक्रेटरी डिफेंस थे जनरल ऑस्टिन, उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को फ़ोन किया था और दोबारा ये मुतालबा किया था कि हमें एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए और हमारी बात मानी जाए, अफ़गानिस्तान के बॉर्डर खोल दिए जाएं। लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने जर्नैलों को एतमाद में लिया है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर फैसला किया गया है कि स्पॉयलर्स को, भारत को या किसी और दुश्मन को अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं करने देंगे और ना ही पाकिस्तान की सरजमीन अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने देंगे। तो इसलिए भारत को, कठपुतली हुक्मरानों को, अमरीका को और दीगर दुश्मनों को पैगाम है कि तुम्हारी साजिशें कामयाब नहीं होंगी और पाकिस्तान इंशाअल्लाह महफूज रहेगा और अफ़गानिस्तान के अंदर अमन पाकिस्तान लाकर रहेगा और अफ़गानिस्तान के अमन से पाकिस्तान भी मुस्तहकम होगा, अमन वाला होगा। नाज़रीन, इस वीडियो के हवाले से जो आपकी राय हो कमेंट के जरिए से ज़रूर पहुंचाएं। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी और इसी तरह से दुनिया मेरे आगे को भी फॉलो कर लें, क्योंकि बहुत सी अपडेट्स और वीडियोज़ ऐसी होती हैं, तस्वीर ऐसी होती हैं जो सिर्फ आप हमारे ट्विटर अकाउंट पर जाकर देख सकते हैं। यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से शायद हम वो यूट्यूब पर नशर ना कर पाएँ, इसलिए आप हमारे गुलाम नबी मदनी ट्विटर अकाउंट को लाजमी फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।